दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और मैं आपकी तरह ही एक साधारण व्यक्ति हूं। मैं ना तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं, ना मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के किसी भी पद पर आसीन हूं। मैं कुछ समय तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का फेलो मेंबर रहा, उनकी कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और मैंने पाया कि सेल्फ प्रमोशन के अलावा इनके सदस्यों की कोई गतिविधि ऐसी नहीं है जो आर्किटेक्ट्स के लिए या भावी आर्किटेक्ट्स के लिए किसी प्रकार की कोई भलाई का काम कर रहे हों। कुछ लोगों ने मेरे से सवाल पूछा है कि अशोक जी, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आते हैं? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट्स एक्ट में कोई अमेंडमेंट करने का प्रस्ताव रखती है तो डॉक्यूमेंट आपके पास होता है। डिप्लोमा आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाने की योजना बनती है तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई पेपर 2 का इम्तहान कंडक्ट करती है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बीच में तालमेल नहीं होता, ये जानकारी आपके पास उपलब्ध होती है। किस प्रकार से देश के विभिन्न आर्किटेक्चर कॉलेजेस में एमटेक पढ़े हुए व्यक्ति या अनरिकॉग्नाइज्ड पीएचडी किए हुए व्यक्ति हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पदों पर आसीन है, प्रोफेसर के पदों पर आसीन है, ये जानकारी आपके पास होती है। जब आप किसी पद पर आसीन नहीं है तो ये जानकारियां आपके पास कहां से आती हैं? मित्रों, मेरे पास ये जानकारी आप लोग भेजते हैं और इस आशय से भेजते हैं कि सारी जानकारियां मैं फाइलों में बंद करके नहीं रखूंगा। ये सारी जानकारियों का इस्तेमाल मैं आर्किटेक्चर प्रोफेशन की भलाई के लिए करूंगा। जो युवा आर्किटेक्ट्स हैं उनकी कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए मैं उनकी आवाज बनूंगा और यही मेरा प्रयास है एक लंबे समय से। ये मेरे पीछे रखी हुई किताब आप देख रहे हैं, मॉडर्न हाउस प्लान 1986 में लिखी गई थी। इससे पहले 1981 में मेरी एक और किताब आई थी, 51 हाउस डिजाइन। उस जमाने से मैं लगा हुआ हूँ लोगों को बताने के लिए कि क्यों आप आर्किटेक्ट्स के पास जाएं, क्या आर्किटेक्ट्स की गतिविधियां होती हैं, कैसे आर्किटेक्ट्स की सेवाओं से आप बिल्ट एनवायरनमेंट को, अपने घर को बेहतरीन बना सकते हैं। मुझे लगता था कि जैसे जैसे आर्किटेक्ट्स की संख्या बढ़ेगी लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ कि जो भी आईआईए के पदाधिकारी रहे या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जो लोग उच्च पदों पर आसीन रहे, ये लोग आमतौर पे निष्क्रिय रहे। ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप सही दिशा में नहीं दौड़ रहे हो तो आप कितनी भी स्पीड से दौड़ रहे हो, आपकी दौड़ बेकार है। यही ऐसा कारण है कि देश भर से जगह जगह से लोग मेरे को पत्र द्वारा, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, यूट्यूब के नीचे कमेंट्स द्वारा लिखकर अपनी समस्याएं बताते हैं और वो मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं उनकी आवाज सही जगह तक पहुंचाऊंगा। मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, मैं किसी पद के लिए इच्छुक नहीं हूं। देश के सभी पत्र पत्रिकाओं में मेरे लेख छप चुके हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। मेरी ढेरों किताबें लिखी हैं, लाखों पाठकों ने उनको पसंद किया है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी। समाज से जो हमें मिला है हमें वो वापस करना है। मैं 15 रुपये महीने वाले कॉलेज में पढ़ा हूँ, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली का।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में घुमा हूँ। 12.5 रुपए का बस का पास होता था, जिसमें हम पूरे महीने तक जहाँ मर्जी जितनी मर्जी बार सफ़र कर सकते थे। तो समाज से जो मुझे प्राप्त हुआ है, देश से जो मुझे प्राप्त हुआ है, मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी शिक्षा और मेरा समय लोगों के लिए लगे। मुझे ना तो किसी आईआईए के पदाधिकारी से वैमनस्य है, ना मुझे किसी का कोई खौफ है। मैं प्रमुखता से अपनी बात सामने रखता हूँ, जगह जगह आरटीआई लगा के जानकारी जुटाता हूँ, और जो जानकारी अथॉरिटीज़ के पास नहीं होती या वो उस पर कार्रवाई करने के इच्छुक नहीं दिखाई देते, वो उनके मैं संज्ञान में लाता हूँ। मेरे आंख और कान आप लोग हैं। आपसे मिली हुई जानकारी के आधार पर ही मैं जगह जगह आरटीआई लगा के और जानकारी जुटाता हूँ और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के संज्ञान में लाकर कोशिश करता हूँ कि उन समस्याओं का समाधान हो जो युवा आर्किटेक्ट्स फील महसूस कर रहे हैं, जो आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स तकलीफ़ें झेल रहे हैं, जो आर्किटेक्चर कॉलेज में टीचिंग फैकल्टीज़ के सामने कठिनाइयाँ हैं, जो डिप्लोमा आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स किसी प्रकार का कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, उसकी कठिनाई झेल रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इस दिशा में काम करें, और मुझे इन लोगों से लगातार ये आश्वासन मिलता है कि ये लोग पूरे प्रयास में हैं कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सुधार हो और फ्यूचर आर्किटेक्ट्स की समस्याओं का निराकरण हो। शुभकामनाएं। नमस्कार।